षटतिला एकादशी। भक्तों, शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। षटतिला एकादशी, जिसे तिलदा या शटिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह माघ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं षटतिला एकादशी से जुड़ी विशेष तिथियों की जानकारी, जिसमें हम आपको व्रत के पारण का समय भी बताएंगे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का इस्तेमाल करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके निमित्त व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के लिए षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन पूजा में तिल का इस्तेमाल करने और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में षटतिला एकादशी व्रत 25 जनवरी 2025 को किया जाएगा। षटतिला एकादशी का ये विशेष व्रत मानसिक और आर्थिक समृद्धि का भी दाता माना गया है। तो दोस्तों, आप भी इस महत्वपूर्ण एकादशी पर श्री नारायण की भक्ति करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सभी पाप दोषों से मुक्ति पाएं। एकादशी पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेढ़े की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प,
जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान्न और रथुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीहरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। षटतिला एकादशी का पारण कब है? पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप षटतिला एकादशी व्रत का यानी कि पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का फैनेसी पारण करने के बाद गरीब लोगों को दान जरूर करें। षटतिला एकादशी 2025 पूजा सामग्री। षटतिला एकादशी के दिन पूजा के लिए काले तिल, अनाज, गर्म कपड़े और अपने क्षमतानुसार धन का दान करना पुण्य फलदायी माना गया है। षटतिला एकादशी 2025 पूजा सामग्री। षटतिला एकादशी के दिन पूजा के लिए काले तिल, अनाज, गर्म कपड़े और अपने क्षमतानुसार धन का दान करना पुण्य फलदायी माना गया है। तुलसी का पत्ता, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, तिल के लड्डू, केला, पीला फूल, पीले कपड़े, धूप दीप, गाय का घी, कपूर, अक्षत, रोली, चंदन, षटतिला एकादशी व्रत कथा की पुस्तक, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। माघ कृष्ण एकादशी षटतिला एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त पादिरियत उन्नदलिए अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। षटतिला एकादशी की पौराणिक एवं प्रामाणिक व्रत कथा। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ, घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है।
तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। 8. तिल स्नान 2. तिल का उबटन 3. तिल का हवन 4. तिल का तर्पण 5. तिल का भोजन और 6. तिलों का दाने तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इमेज, 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 सर्च। नवीनतम लेख, पुरुषों से कैसे अलग होते हैं महिला अखाड़े। घर में ऐसे करें। शाही स्नान, अगला महाकुंभ कब और कहाँ लगेगा? कब किया जाएगा अगला शाही स्नान? षटतिला एकादशी व्रत कथा। होम कथा, षटतिला एकादशी व्रत कथा। इमेज, शतिला एकादशी व्रत कथा। जानिए षटतिला एकादशी के पीछे की पौराणिक व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को ही षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने से का विधान है। 2025 में षटतिला एकादशी 25 जनवरी को पड़ रही है। ऐसे में जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस आर्टिकल में षटतिला एकादशी व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। हालांकि आसिनी की कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। षटतिला एकादशी पर भूलकर भी न करें यह 5 काम, नहीं तो हो सकती है धन की हानि। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कत दूर होती है, साथ ही जीवन की सुख समृद्धि भी बढ़ती है। हालांकि चूंकि षटतिला एकादशी पर कुछ अशुभ कामों से बचना जरूरी है। तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इस दिन कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। षटतिला एकादशी पर ना करें ये कार्य। षटतिला एकादशी पर कुछ चीजों को करने से भगवान विष्णु कुपित हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस दिन कुछ कार्यों से परहेज करना जरूरी है। इस दिन न खाएं चावल। षटतिला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य को दोष लगता है। भगवान को प्रिय है तुलसी। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं। इनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन भूलकर भी बेमतलब तुलसी के पौधे और पत्तियों को ना ही स्पर्श करें और ना ही इन्हें तोड़ें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। काले वस्त्र का करें दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मांस मदिरा न करें सेवन। षटतिला एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु कुपित हो सकते हैं। किसी का भी अपमान करने से बचें। ऐसा कोशिश करें कि इस दिन आपके कारण किसी का दिल न दुखे। साथ ही किसी तरह के वाद विवाद से भी बचें। इस दिन किसी का भी अपमान करने से बचें और किसी का मजाक भी न उड़ाएं। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ऐसे ही और भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।